सोचिए एक आदमी जिसकी उम्र 52 साल हो चुकी है, जेब में सिर्फ कुछ हजार डॉलर, ना बड़ा बिजनेस ना बड़ी पहचान, और लोग उसे कहते थे कि अब तुम्हारी उम्र निकल चुकी है। और ज़्यादातर लोग इस उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस आदमी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया का फास्ट फूड बिजनेस बदल दिया। आज दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में मैकडोनल्ड्स के हज़ारों से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट है। हर दिन करोड़ों लोग वहाँ खाना खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस कंपनी को दुनिया आज मैकडोनल्ड के नाम से जानती है, उसे बनाने वाला इंसान उसका संस्थापक ही नहीं था। तो फिर आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, आइए जानते हैं। साल था 1940। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दो भाई रिचर्ड मैकडोनल्ड और मैरिस मैकडोनल्ड ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। शुरुआत में वो हर तरह का खाना बनाते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने ग्राहकों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और मिल्क शेक के आते थे। उन्होंने मेन्यू में से लगभग सारी चीज़ हटा दी, सिर्फ कुछ चीज़ों में ही बेस्ट फोकस दिया। इससे खाना जल्दी बनने लगा, खर्च कम होने लगा और ग्राहक खुश हो गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही आइडिया आगे चलकर पूरी दुनिया बदल देगा। इसी दौरान एक सेल्समैन रे क्रोक उनके रेस्टोरेंट में पहुंचे। वे मिल्क शेक मशीन बेचते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां पे ग्राहकों की भीड़ देखी तो उनके समझ में आ गया कि यहाँ पे ज़रूर कुछ अलग हो रहा है। रे क्रोक ने दोनों भाइयों से कहा कि अगर ऐसा रेस्टोरेंट पूरे अमेरिका में खुल गया तो इतिहास बन जाएगा। लेकिन दोनों भाई ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते थे। रे क्रोक ने यह जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला किया। यहीं से मैकडोनल्ड की असली उड़ान शुरू हुई। रे क्रोक ने एक एक करके नए रेस्टोरेंट खोलने शुरू किए, लेकिन उन्होंने सिर्फ बर्गर नहीं बेचे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। हर मैकडोनल्ड बर्गर का स्वाद एक जैसा, फ्राइज़ का आकार एक जैसा और सर्विस का तरीका भी एक जैसा। चाहे आप शहर के किसी भी मैकडोनल्ड में चले जाओ, आपको एक जैसा ही अनुभव होगा। यही मैकडोनल्ड की सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग सोचते हैं कि मैकडोनल्ड सिर्फ बर्गर बेचकर अमीर बन गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रे क्रोक ने समझ लिया कि यदि कंपनी उन ज़मीनों की मालिक बन जाए जहां रेस्टोरेंट खुले, तो कमाई दोगुनी हो जाएगी। धीरे धीरे मैकडोनल्ड ने रियल इस्टेट मॉडल अपनाया। आज भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन और बिजनेस मॉडल है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेस मॉडल में मैकडोनल्ड्स का नाम लिया जाता है। हर दिन करोड़ों ग्राहक उसके रेस्टोरेंट में आते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ बर्गर की नहीं है, ये कहानी है सही समय पर सही मौका पहचानने की। अगर रे क्रोक उस दिन उस छोटे से रेस्टोरेंट में नहीं गए होते, तो शायद आज मैकडोनल्ड दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड नहीं बनता। हर बड़ा बिजनेस बड़े आइडिया से नहीं, बल्कि छोटे आइडिया को बड़े स्तर पर लागू करने से बनता है। मैकडोनल्ड की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सिस्टम और सही सोच से मिलती है। आपको मैकडोनल्ड की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।